धनिया की सब्जी खाने वाला ससुराल। गांव सोनापुर की कच्ची गलियों में सुबह की हवा में मिट्टी और हरे धनिये की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। सरसों के खेतों के बीच बसा ये छोटा सा गांव गरीब था, पर आत्मसम्मान से भरा हुआ। यहीं रहती थी राधा, सीधी सादी, पर आंखों में सपनों की चमक लिए। उसके पिता हरिहर खेतिहर मजदूर थे और मां शांता दूसरों के घरों में काम कर परिवार का पेट पालती थीं। राधा बचपन से ही जानती थी कि उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, पर उसने उम्मीद का दिया कभी बुझने नहीं दिया। राधा की शादी पास के गांव धनपुर में तय हुई। धनपुर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, क्योंकि वहां के लोग सादगी और संतोष के लिए जाने जाते थे। लड़का मोहन मेहनती किसान था, देखने में साधारण पर दिल का साफ। शादी धूमधाम से नहीं, बल्कि सादे ढंग से हुई। शांता ने विदाई के समय राधा के हाथ में बस इतना रखा, एक छोटी सी पोटली जिसमें सूखा धनिया और घर की बनी रोटियां थीं। शांता बोली, बेटी, भूख लगे तो शर्म मत करना। मेहनत और सादगी ही सबसे बड़ा धन है। ससुराल पहुंची तो राधा को नया संसार मिला। मिट्टी का आंगन, नीम का पेड़ और चूल्हे पर चढ़ी काली हांडी। सास कौशल्या ने मुस्कुराकर स्वागत किया। ससुर दीनदयाल कम बोलते थे, पर आंखों में अपनापन साफ दिखता था। पहली ही रात सादा भोजन परोसा गया, रोटी, नमक और हरे धनिये की पतली सी सब्जी। राधा ने मन ही मन सोचा, शायद आज कुछ खास नहीं बना होगा। पर जब उसने पहला कौर लिया तो स्वाद में कुछ अलग था, मिट्टी की सोंधी महक, हरी ताजगी और अपनापन। अगले दिन सुबह 4 बजे राधा उठी। सास ने कहा, बहू, यहाँ हम जो खेत देता है वही खाते हैं। धनिया बहुत होता है, इसी से गुजारा करते हैं। राधा ने रसोई संभाली। उसने देखा कि मसालों के नाम पर बस नमक और लाल मिर्च थी, तेल भी सीमित। फिर भी कौशल्या ने सिखाया, सब्जी में स्वाद हाथ और मन से आता है। राधा ने धनिया धोया, बारीक काटा, थोड़ा सा लहसुन कूटा, हांडी में राई चिटकाई और धनिया डालकर धीमी आंच पर पकाया। जब हांडी से खुशबू उठी तो पूरा आंगन महक गया। दिन बीतते गए। धनिया की सब्जी रोज बनती, कभी सूखी, कभी पतली, कभी रोटी के साथ, कभी चावल के साथ। गांव में लोग हंसते, अरे, धनपुर वाले तो धनिया ही खाते हैं। पर धनपुर के लोग हंसकर जवाब देते, जो मिलता है वही अमृत। राधा ने धीरे धीरे समझ लिया कि यह ससुराल गरीबी से नहीं, संतोष से चलता है। एक दिन पड़ोस की सरला आई। उसने चुटकी ली, भाभी, रोज धनिया, कभी सब्जी नहीं बनती। राधा मुस्कुराई, सब्जी तो रोज बनती है, धनिया भी तो सब्जी है। सरला हंस पड़ी, पर भीतर कहीं चुभन भी थी। मोहन सुबह खेत जाता, शाम को थका हारा लौटता। राधा उसके लिए धनिया की सब्जी में कभी नींबू निचोड़ देती, कभी मूंगफली कूटकर डाल देती। छोटे छोटे बदलाव से स्वाद बदल जाता। मोहन खुश होकर कहता, राधा, आज तो मजा आ गया। राधा के चेहरे पर संतोष खिल उठता। साल बदला, सूखा पड़ा, खेतों में फसल कम हुई। गांव में कई घरों में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। धनपुर में भी हालात कठिन थे, पर धनिया हर मौसम में उगाता। कौशल्या बोली, भगवान ने धनिया देकर हमें संभाल लिया। राधा ने देखा, जब दूसरों के घरों में झगड़े बढ़ रहे थे, यहाँ एक कटोरी धनिया सबको जोड़ रही थी। एक दिन शहर से रिश्तेदार आए, कैलाश बाबू और उनकी पत्नी। उन्होंने ताने मारे, अरे भाभी, यह क्या, मेहमानों के लिए भी धनिया। कौशल्या शांत रहीं। राधा ने बिना कुछ कहे रसोई में काम किया। उसने धनिया की सब्जी में तिल पीस कर डाले, ऊपर से घी की हल्की धार। जब परोसा गया तो कैलाश बाबू ने कौर लिया और चौंक गए, अरे, ये तो गजब है। राधा ने सिर झुका लिया। कैलाश बाबू शहर लौटे तो उन्होंने धनपुर की चर्चा की। एक स्थानीय मेले में धनपुर के खाने का स्टॉल लगाने का सुझाव आया। गांव के लोग झिझके, धनिया बेचेंगे। राधा ने हिम्मत की, अगर स्वाद में सच्चाई है तो लोग आएंगे। मोहन और दीनदयाल ने साथ दिया। मेले के दिन राधा ने सुबह से ही धनिया चुना, धोया, काटा। हांडी चढ़ी, खुशबू फैलते ही लोग खींचे चले आए। नाम रखा गया, सोंधी धनिया की सब्जी। पहली बार लोगों ने पैसे देकर धनिया की सब्जी खाए। शाम तक हांडी खाली। गांव की आंखों में चमक थी। मेले के बाद धनपुर में बदलाव आया। लोग धनिया के नए नए तरीके सीखने लगे, धनिया की कचौड़ी,
धनिया चावल, धनिया चटनी। राधा सबको सिखाती। वह समझ गई थी कि कमी को हुनर बना लिया जाए तो वही ताकत बनती है। एक दिन राधा की माँ शांता आए। उसने देखा आंगन में नई खाट, रसोई में साफ सुथरा इंतजाम और हांडी में वही धनिया। शांता की आंखें भर आईं। राधा ने कहा, माँ, आपकी दी हुई पोटली ने रास्ता दिखाया। शांता ने बेटी को गले लगा लिया। समय के साथ धनपुर की पहचान बन गई। शहर के लोग भी आने लगे। धनिया की खेती सुधरी। मोहन ने खेतों में जैविक तरीके अपनाए। राधा ने बचत शुरू की। सादगी बनी रही, पर अभाव कम होता गया। एक बरसात की रात, जब बिजली नहीं थी, सब आंगन में बैठे थे। राधा ने धनिया की गरम सब्जी परोसी। दीनदयाल बोले, बहू, तू आई तो घर में स्वाद आ गया। कौशल्या ने कहा, धनिया ने नहीं, तेरे धैर्य ने घर को जोड़ा है। राधा ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे हरियाली और उम्मीद एक साथ बरस रही हो। उसने समझ लिया था, ससुराल धनिया की सब्जी खाने वाला नहीं, बल्कि संतोष और सम्मान खाने वाला है। और वही सबसे बड़ा पकवान है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धनपुर की गलियों में आज भी जब हांडी चढ़ती है तो खुशबू बताती है, कम साधनों में भी बड़ा जीवन जिया जा सकता है, अगर मन साफ और हाथ सच्चे हों। मैंने धनिया की सब्जी खाने वाला ससुराल शीर्षक से पूरी कहानी कैनवास में लिख दी है। भावनात्मक, ग्रामीण माहौल, गरीबी, संतोष और परिवार के रिश्तों पर आधारित।